जिस तरीके से जन सरोकार की भूमिका में हम बड़े कदम बढ़ाते जा रहे हैं, पत्रकारिता के साथ जन समस्याओं को हम बड़े शिद्दत से उठाते हैं। रोड पर गड्ढे हैं और गड्ढों का इलाज सरकार ने, मेयर ने, विधायक ने शुरू कर दिया है, लेकिन आजकल रोड पर एक बहुत बदतमीजी वाली घटना, ये विषय मैं बहुत दिनों से उठा रहा हूं। मैं एमडीए, नगर निगम और जिला प्रशासन से बहुत बार कहता रहा हूं कि अंदर एकदम भीड़ बढ़ जाएगी जब बाहर से ज्यादा ट्रैफिक आएगा। बड़ा दुख के साथ कहता है, 1.5 साल से मैं यातायात व्यवस्था को ठीक करने के लिए अनेकों बार कप्तान से, मेरठ के एसएसपी और इंचार्ज थे, ट्रैफिक के एसपी थे श्रीवास्तव जी, उनसे कई बार कह चुका, लेकिन वो एसपी ट्रैफिक को समय नहीं मिला हमारे साथ बैठकर चर्चा करने का। उसका ही दुष्परिणाम है कि ये कुकुरमुत्ते की तरह आपको सड़कों पर ये मेट्रो रिक्शा, 3 व्हीलर दिखाई दे रहे हैं। इनका कोई रूट निर्धारित है, ना इनका कोई समय निर्धारित है, ना इनका कोई किराया निर्धारित है, और ये जिस तरह से चाहे उस तरह से जनता से दुर्व्यवहार कर रहे हैं। आपको बधाई है कि रोजाना खबर ने मीडिया में सबसे पहले इस बात को उठाया है। आपने अधिकारियों का ध्यान आकर्षण किया है, जनता को भी आगाह किया है कि वो देख के बहुत संभल के। हार्दिक स्वागत है, मैं हूं विभूति कुमार। जिस तरीके से जन सरोकार की भूमिका में हम बड़े कदम बढ़ाते जा रहे हैं, पत्रकारिता के साथ जन समस्याओं को हम बड़े शिद्दत से उठाते हैं। रोड पर गड्ढे हैं और गड्ढों का इलाज सरकार ने, मेयर ने, विधायक ने शुरू कर दिया है, लेकिन आजकल रोड पर एक बहुत बदतमीजी वाली घटनाएं हो रही हैं। बेखौफ, बेलगाम रिक्शा चालक न केवल सवारियों के साथ, आवागमन पे रोड पे चलने वाले फैमिली के साथ बदतमीजी करते हैं, बल्कि हाल ही में प्रहलाद नगर के भाजपा पार्षद पर हमला किया लाठी डंडों के साथ, और अनुराग बंसल जो मेरठ के सबसे बड़े मोबाइल व्यापारी हैं, उनकी पत्नी के साथ हमला किया, पैर तोड़ दिए, और कई घंटे के ऑपरेशन के बाद उनको जिंदगी मिली है। बड़ा सवाल यह है कि बेरोजगारी है, आप रिक्शा चलाइए ना, रोका किसने है, लेकिन सभ्यता और संस्कृति, स्वस्थ समाज और स्वस्थ शहर की जो मैं परिकल्पना करते हैं, उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए। पुलिस प्रशासन से भी मैं इस माध्यम से अनुरोध करूंगा, मैं लगातार बोल भी रहा हूं कि मेरी एडवोकेट पत्नी एडवोकेट हिना रस्तोगी और मैं पत्रकार खुद इस बदतमीजी और इस बेखौफ और बेलगाम रिक्शा चालकों के खामियाजा भुगत चुके हैं प्रहलाद नगर रोड पर। बड़ा सवाल है कि आखिर किसी बड़ी घटना का इंतजार हो रहा है। जब संजीव बाजपेयी ट्रैफिक इंस्पेक्टर एएसपी थे, तब उन्होंने कहा था 4000 तय पैमाना है, लेकिन 50,000 रिक्शा चालक चल रहे हैं। कंट्रोल कब लगेगा? जब आपके घर में रहने की क्षमता 10 लोगों की है और वहां 50 लोग इकट्ठे हो जाएं, तो बेतरतीब और जिस तरीके से ढांचा खराब होगा वो लाजमी है। हमें व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी और व्यवस्था बहाल भी करनी होगी। रोड के इलाज के बाद अब ई रिक्शा के इलाज करना बहुत जरूरी है। रोजाना खबर लगातार 1 हफ्ते से 10 दिनों से मेरठ में बेखौफ, बदतमीज और बेलगाम रिक्शा चालकों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। कई संगठन साथ दे रहे हैं और इसी में एक नाम जुड़ गया है मेरठ के कैंट विधायक और उत्तर प्रदेश के दिग्गज विधायक, भाजपा विधायक अमित अग्रवाल जी का, जिन्होंने इस मुद्दे पर, रोजाना खबर की इस मुहिम पर उन्होंने बल प्रदान किया है, एसएसपी से बात की है और व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अभी हाल ही में 11 विधायकों की समिति भी आएगी। पूरे मामले पर सीधे रूबरू होते हैं मेरठ कैंट विधायक, दिग्गज विधायक अमित अग्रवाल जी। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, अच्छा हूँ। और बिल्कुल जिस तरीके से लगातार अब गड्ढे भरने का काम शुरू हो गया है, हर जगह व्हाइट टैपिंग की रोड बन रही है, सब मेरठ गड्ढा मुक्त होता जा रहा है, लेकिन एक जिस तरीके से ई रिक्शा चालकों की बदतमीजियां बढ़ती जा रही है और हर जगह जरा सा पीछे से टक्कर मारते हैं, फिर बदतमीजी की कोई बोलता है तो ही करते हैं। भाजपा विधायक पत्नी के साथ पार्षद जा रहे थे, उनके पे हमला हुआ, साथ में अभी अनुराग बंसल के साथ उनकी पत्नी, उनके पैर तोड़ दिए गए, पत्नी का भी फ्रैक्चर है और ऑपरेशन करके वो ठीक किया। क्या कहेंगे इस मुद्दे पे? पहले जहां तक गड्ढा भरने की बात आपने कही है, गड्ढे ही नहीं भरे आ रहे, आपने कहा सड़कें भी निर्माण हो रही है नहीं, और हमारा काम है कि सड़कों के भी गड्ढे खत्म करने हैं और जिंदगी में जो गड्ढे समाज के जनता के हैं, दिमाग में जो गड्ढे हैं, जो जनता के जीवन यापन में गड्ढे हैं, उनको हम पंडित दीनदयाल जी के सिद्धांतों पर चलकर उनको भी दूर कर रहे हैं। गरीबों को राशन भी दे रहे हैं, गरीबों को दवाई भी दे रहे हैं, गरीबों को आयुष्मान कार्ड भी दे रहे हैं, गरीबों को मकान भी दे रहे हैं, छत भी दे रहे हैं। सब काम गरीबों के लिए किए जा रहे हैं। हमें समाज के हर वर्ग की चिंता करनी है और हर वर्ग के क्रियाकलापों पर भी नजर रखनी है, क्योंकि सत्ता में हम है, केंद्र में है, प्रदेश में है, तो हमारी जिम्मेदारी उस नाते है। उस जिम्मेदारी में जो आपने विषय रखा, ये विषय मैं बहुत दिनों से उठा रहा हूं।
मेरठ में चारों तरफ से मोदी जी, योगी जी ने मेरठ को जोड़ दिया। दिल्ली से बहुत सुगम यातायात हमारा हो गया। अब 1 घंटे में दिल्ली के अंदर तक हम पहुंच जाते हैं एक्सप्रेसवे से। और चारों तरफ एक्सप्रेसवे NHAI बना रहा है मेरठ के चारों तरफ, और एक गंगा एक्सप्रेसवे 1 साल में वो भी तैयार हो जाएगा, जो हमको लखनऊ से जल्द पास कर देगा, प्रयागराज से पास कर देगा। मेरा कहने का तात्पर्य यह है, जो मैं 2-3 सालों से ये बात कह रहा हूं, कि चारों तरफ से मेरठ को द्रुत गति देने का, संपर्क की समय सीमा घटाने का जो अभियान चलाया है वो तो पूर्ण होने जा रहा है। लेकिन मैं MDA, नगर निगम और जिला प्रशासन से बहुत बार कहता रहा हूं कि अंदर एकदम भीड़ बढ़ जाएगी। जब बाहर से ज्यादा ट्रैफिक आएगा, लोगों का मेरठ आने जाना बढ़ जाएगा, तो मेरठ की भीड़ को संभालने के लिए यहाँ की सड़कों को बनाइए, यहाँ की यातायात व्यवस्था को ठीक करिए। बड़ा दुख के साथ कहता है, 1.5 साल से मैं यातायात व्यवस्था को ठीक करने के लिए अनेकों बार कप्तान से, मेरठ के SSP और जो यहाँ परिवहन के इंचार्ज थे, ट्रैफिक के SP थे श्रीवास्तव जी, उनसे कई बार कह चुका, लेकिन वो SP ट्रैफिक को समय नहीं मिला हमारे साथ बैठकर चर्चा करने का, प्लानिंग बनाने का। उसका ही दुष्परिणाम है कि ये कुकुरमुत्ते की तरह आपको सड़कों पर ये मेट्रो रिक्शा, 3 व्हीलर दिखाई दे रहे हैं। ना इनका कोई रूट निर्धारित है, ना इनका कोई समय निर्धारित है, ना इनका कोई किराया निर्धारित है, और ये जिस तरह से चाहे उस तरह से जनता से दुर्व्यवहार कर रहे हैं। ये किसी दिन ऐसा कारण बन जाएगा जैसे दिल्ली में वो निर्भया कांड हुआ था। आपने तो आज दुर्घटना का उदाहरण दिया है कि हिना के साथ ऐसा हुआ है, बंसल जी के साथ ऐसा हुआ है, उनकी पत्नी के साथ हुआ, भाजपा पार्षद के साथ हुआ है, खुद भाजपा पार्षद हमले किए लाठी डंडों के साथ। मेरा कहना था, मैं कल कप्तान से इस विषय में मिला था, पहले भी मैं मिल के कई बात कह चुका हूं कि जितने भी बिना रजिस्ट्रेशन के हैं, इनको पकड़ के और इनको नष्ट करिए। ये वो जुगाड़ की तरह हैं जो जुगाड़ की परिवहन जो मंत्रालय के निर्देश हैं, उसमें जो जुगाड़ हमारा बनता था परिवहन एक्ट में, वो जुगाड़ चला नहीं। जो ट्रैक्टर के साथ मिला के बना दिया जाता था वो अलाउ नहीं है, किसान तक को अलाउ नहीं है वो। तो ये सड़कों पे कैसे चल रहे हैं बिना नियंत्रण के? तो इन पर नियंत्रण जरूरी है, इनके ऊपर नंबर जरूरी है। इन पर नंबर नहीं होगा, किसी एक्सीडेंट हुआ तो कहां से इंश्योरेंस से पैसा? यही अनुराग बंसल जी की पत्नी कहना है कि जो ई रिक्शा वाले जब इनके पति को हमला किए, पंच मारा, धक्का दिए, पैर टूट गया, तो ई रिक्शा पे नंबर ही नहीं था, वो चला गया। मैं किस पे FIR करूंगा, क्यों पुलिस कॉल करूं? अज्ञात में करते रहोगे, अज्ञात मिलेगा नहीं। तो नंबर तो हम जब छोटे थे तो एक टोकन मिलता था 12 पैसे का, दूनी, तब दुआना होता था। नगर पालिका में एक साइकिल का भी बनता था। तो नंबर तो हम जब छोटे थे तो एक टोकन मिलता था 12 पैसे का, दूनी, तब दुआना होता था। नगर पालिका में एक साइकिल का भी बनता था, वो लगाया जाता था, बोल्ट में कस देते थे, नट में, ब्रेक के नट में आगे लग देते तो दूर से दिखाई देता था, उसमें भी नंबर होता था, इस नंबर का वाहन है ये। तो कोई भी वाहन चलेगा, स्वचालित हो, हाथ चलित हो, ऑटो से चलित हो, वो बैटरी से चलित हो, पेट्रोल या डीजल से चलित हो, इलेक्ट्रिक चलित हो, सब पर नंबर जरूरी है। एक संख्या भी निर्धारित होनी चाहिए कि शहर की क्षमता इतनी है और इतने होने चाहिए। अगर बहुत ज्यादा संख्या में आ जाए बेलगाम की तरह, RTO वाला नंबर भी देता जा रहा है। RTO वाले या तमाम रिक्शा के नेक्सस हैं, क्योंकि अगर आप जरा से एक ई रिक्शा वाले से झड़प हुई है, अपने आप 50-60 लोग वहां इकट्ठे हो जाते हैं। हमारे साथ तो कभी नहीं इकट्ठे होते, हमारे साथ कोई मामला होता है तो 2 लोग भी इकट्ठे नहीं होते। ये नेक्सस भी एक बहुत दूर तरीके से क्राइम को बढ़ावा देने का आगे नेक्सस की तरफ इशारा कर रहे हैं। रोजाना खबर की इस मुहिम को आप क्या कहना चाहेंगे? क्राइम को बढ़ावा नहीं, बहुत सारे क्रिमिनल्स ही चला रहे हैं, इसमें मुझे कहने में गुरेज नहीं है। वही तो रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे हैं। जो आदमी सही है, सच्चा है, सीधा है, अपना जीवन यापन के लिए उसको प्रयोग साधन को लाया है, वो तो व्यक्ति रजिस्ट्रेशन करा रहा है। ये अवैध और जो असामाजिक तत्व हैं, ये रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे हैं, इसलिए इनको ही पहले पकड़ने की आवश्यकता है। इनके हर चौराहों पर स्टैंड बनाने की आवश्यकता है। कहीं वो रोक देते हैं, कहीं भी खड़ा कर देते हैं, कहीं पार्किंग कर देते हैं, रास्ता नहीं देते हैं। तो वो इनकी जो मनोवृत्ति है वो उसका परिचायक है।
इसलिए उनको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अभी रैपिड रेल आने वाली है, रैपिड रेल जिस दिन चलेगी तो उस ट्रैक पर तो इनकी आवश्यकता नहीं रह जाएगी, लेकिन उससे कनेक्टिंग रूट पर इनकी आवश्यकता होगी। तो इसके लिए परमिट बनने चाहिए कि किस रूट पर चलेंगे, उसी रूट का उनको परमिट मिलना चाहिए। जो हमारे सबर्ब हैं, भारी ग्रामीण क्षेत्र है, उप अर्बन क्षेत्र है, उनसे लिंक करते हुए इनके परमिट बनने चाहिए हर रोड पर अलग अलग। जिस तरीके से चले, ये उसी रोड पर चले, हर जगह ना दौड़े। ये जब आप विधायक बने थे तो पहले इंटरव्यू में आपने कहा था कि आपने हापुड़ अड्डे का भी एक डीपीआर दिया था, यहाँ फ्लाईओवर बने। हापुड़ अड्डा कहने में कोई गुरेज नहीं है कि कस्बाई चौराहा हो गया है और मेरठ की खूबसूरती को बट्टा लगा रहा है और कैंसरस चौराहा है, और सबसे ज्यादा बदतमीजियां भी वही होती हैं। एक दुकानदार को भी दिन दहाड़े सरेआम घुस के 4-5 गुंडों ने कल परसों मारा भी है। सबसे बड़ी बात है कि ई रिक्शा को लेकर जो हम मुहिम कर रहे हैं, इसके पीछे हो सकता है कि हमें भी कहीं से हो, क्योंकि एक नेक्सस और एक बहुत बड़ा सुनियोजित ग्रुप इस चीज को चला रहा है। रोजाना खबर की मुहिम को कैसे आप लेते हैं और अब आगे अधिकारियों के साथ कैसे बात करेंगे? बहुत आपको बधाई है कि रोजाना खबर ने मीडिया में सबसे पहले इस बात को उठाया है। आपने अधिकारियों का ध्यान आकर्षण किया है, जनता को भी आगाह किया है कि वो देख के बहुत संभल के बैठे। जनता ही अगर देख के बैठे कि नंबर वाला है तो बैठेंगे, नहीं तो नहीं बैठेंगे, तो अपने आप इनका बहिष्कार हो जाएगा। और जो आपने हापुड़ अड्डे की बात की है, मैंने ऐसे चौराहे चिन्हित करके एसएसपी को लिख कर देकर आया हूँ। अच्छा। जिन चौराहे पर इनका आतंक है, बेगमपुल चौराया है, रोडवेज है, हापुड़ अड्डा है, इस तरह के चौराहे हैं जिन चौराहों पर इन्होंने घेर रखा है। हापुड़ अड्डे पर यदि ठेले वालों को और इन टेम्पो वालों को, 3 व्हीलर वाले, इनको हटा दे तो हापुड़ अड्डा तो एकदम साफ हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा निश्चित पार्किंग बनाने की आवश्यकता है, निश्चित संख्या में वहां खड़े हों, जितना शहर को आवश्यकता है उतना ही वाहन उपलब्ध हो, उससे अलग देहात क्षेत्र में चले। ये इनके लिए नियंत्रण बहुत जरूरी है। बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से रोजाना खबर जन सरोकार की सबसे बड़ी समस्या को उठा रहा है, सवाल यह है कि जब दिग्गज विधायक के कहने पे अगर ट्रैफिक एसपी जो रहे हैं, कहने में कोई गुरेज नहीं, बड़ी साफ गोई से बेलगाम और बड़े बेबाक राय में रखता हूं कि जब वो उनको मीटिंग करने शहर के खूबसूरती पे, आप अगर गंगा एक्सप्रेसवे बना लीजिए, रैपिड मेट्रो ले आइए, मेरठ एक्सप्रेसवे बना लीजिए, लेकिन जब शहर में लोग उस एक्सप्रेसवे से उतर के आते हैं तो कहीं ना कहीं बंधन में और जाम में फंस जाते हैं। शहर ऐसा लगता है जैसे शहर ना हो, एक कस्बाई चेहरा हो। हापुड़ अड्डा कैंसरस हो चुका है, जिसका इलाज की बहुत जरूरी है। कैंसर भी, वो भी 4th स्टेज नहीं बल्कि 5th और 6th स्टेज का कैंसर हो चुका है हापुड़ अड्डे पे। सवाल यह है कि अधिकारी निकल कर सड़क पर क्यों नहीं आते हैं? हापुड़ अड्डे पर निकलना बहुत दूभर हो गया है। सवाल है कि अगर खूबसूरत बनाना है शहर को तो अधिकारियों को भी अपने चैम्बर से बाहर निकलना होगा और समस्याओं को समझना होगा। पत्रकारिता के मापदंड के हिसाब से जो मैं कर पाता हूं वो करूंगा, लेकिन करना तो आप ही को है जो सत्ता के गलियारों में बैठे हैं। विभूति रस्तोगी, रोजाना खबर, मेरठ।